साथियों, कैसे आप सभी लोग। आप लोगों का इंतजार यूपीएसआई की जो आंसर की का था वो ख़त्म हो चुका है। भर्ती बोर्ड ने अपनी आंसर की जारी कर दी है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है आंसर की को चेक करने का, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या मान के चलें, कितने क्वेश्चन के आंसर गलत हैं वो भी हम लोग देखेंगे। और थोड़ा मैंने एनालाइज किया है आंसर की को, तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो आंसर की थी वो आ चुकी है। आंसर की का इंतजार बहुत से बच्चों को था, जो कि खत्म हो चुकी है। आपकी 23 तारीख की रात को आंसर की आपकी आ गई। ठीक है, तो आंसर की आपकी आ गई। चेक करने का प्रोसेस क्या है, कब तक हम इस पे आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा आपत्ति दर्ज करने का, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि भर्ती बोर्ड ने बहुत कम समय दिया है। 23 मार्च को आपकी रात में आंसर की आ गई थी और बहुत कम समय उन्होंने दिया आपत्ति दर्ज करने का। इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि भर्ती बोर्ड जो है बहुत तेज इस भर्ती को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहा है। मात्र 3 दिनों का आपको समय दिया है आपत्ति दर्ज करने का। 23, 24, 25, 26, यानी 4 दिनों का। 23 की रात में तो आई है, तो 24, 25, 26 4 ही दिनों का आपको आपत्ति दर्ज करने का समय मिला है। तो आपको पता है कि आपकी परीक्षा 14 और 15 को प्रथम एवं द्वितीय पाली 2 दिनों में संपन्न हुई थी। आपत्ति प्रारंभ करने की तिथि आपकी 23/3/2026 से 26/3/2026 मध्य रात्रि तक, यानी कि 12 रात को 12 बजे तक आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो मात्र 3 दिन का यहाँ पे समय भर्ती बोर्ड ने आपको आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिया है। बहुत कम समय दिया है। इससे ये समझ में आता है कि भर्ती बोर्ड बहुत तेज इस भर्ती को पूरा करने जा रहा है। ऐसा मुझे लगता है आने वाले 2 महीने के अंदर आपको इसका डीबीपीएसटी का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। ये बहुत बड़ी संभावना है इसके रिजल्ट को लेके, जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोसेस क्या है कि अभ्यर्थी को किसी भी प्रश्न पत्र या किसी प्रश्न पत्र के उत्तर विकल्प या उत्तर कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपनी आपत्ति सुसंगत अभिलेख सूचना संदर्भ के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थियों को आपत्ति दर्ज करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर जानकर जाकर इस परीक्षा का रोल नंबर, जन्मतिथि, पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा, जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी देख सकेंगे। अभ्यर्थीगण उपरोक्त अंकित सारणी में से अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथि तक ही अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। जिस पर प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज की जा चुकी है उस पर पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जाएगी। यानी कि आप एक प्रश्न पर एक बार आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, एक बार। तो आपको सबसे पहले तो अपनी आंसर की देखने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन का प्रोसेस क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं। इस तरीके से आप भर्ती बोर्ड की साइट पर आ जाएंगे तो भर्ती बोर्ड ने लिंक दिया हुआ है और यहाँ पे आपको ये रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम शिफ्ट और एग्ज़ाम सेंटर आपको दिखेगा। लॉगिन यहाँ से आप लोग करेंगे। ये यहाँ से आप अपना रोल नंबर डालेंगे, यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन पे सबमिट कर देंगे। तो आपको लॉगिन करने के बाद ये पेज आपका खुल के आ जाएगा। इसमें आपका रोल नंबर लिखा हुआ होगा, कैंडिडेट नेम लिखा हुआ होगा, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे कैंडिडेट नेम, यहाँ पे शिफ्ट आपकी, और यहाँ पे आपका सेंटर जो भी था उस सेंटर का नाम। उसके बाद आपको अपना बुकलेट नंबर एंटर करना है। यहाँ पे जैसे ही आप बुकलेट नंबर एंटर करेंगे तो आपको इस सबमिट का बटन दबाना है और सबमिट का बटन दबाते ही आप लोगों की आंसर की खुल जाएगी, आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद आप इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करते हुए अपनी आंसर की पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब वहाँ जिस क्वेश्चन में भी आपको है उसका आपको प्रूफ भी देना पड़ेगा। बिना प्रूफ के कोई भी आपकी आपत्ति दर्ज नहीं करी जाएगी। प्रूफ आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा कि जिस क्वेश्चन पे हमने आपत्ति दर्ज कराई है उसका हमारे पास प्रूफ है कि नहीं है। और एक बार ही, मतलब एक बार आपने उस पर आपत्ति दर्ज कराई तो दोबारा उस पर डालने की जरूरत नहीं है। वो भर्ती बोर्ड अपने आप चेक कर लेगा। कोई भी फीस का यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि आपत्ति दर्ज करने के लिए आपको एक तो कोई भी फीस नहीं देनी है। फीस किसी किसी संस्था में फीस भी ली जाती है आपत्ति दर्ज कराने की, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कोई भी आपको फीस नहीं देनी है। तो 26 तारीख आपकी लास्ट डेट है। 23 तारीख रात, यानी अब 24 तारीख से आप अपनी 24 तारीख से आपत्ति दर्ज कराएंगे अपनी। लॉगिन का प्रोसेस मैंने आपको पूरा बता दिया। इस तरीके से आप लोग अपनी लॉगिन करेंगे यहाँ से, फिर ये पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अपनी बुकलेट नंबर डालेंगे और उसके बाद आपकी आंसर की आपके सामने खुल के आ जाएगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए अब जो है एग्जैक्ट नंबर आप लोगों को पता चल चुके होंगे जब आप लोग आंसर की अपनी मिला लेंगे। तो एक गूगल फॉर्म आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूँ। गूगल फॉर्म अगर आप लोग भर देंगे, गूगल फॉर्म आपको इस वीडियो के पहला कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा गूगल फॉर्म में।
उसमें आपके कुछ चीज़ जैसे आपका नाम पूछा जाएगा, डिटेल जो आपको भरनी, नाम, उसके बाद आपकी कैटेगरी, कैटेगरी को आपको भरना होगा फॉर्म में, और उसका कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी नहीं है, वो छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद आपकी शिफ्ट कौन सी है, और आपके कितने प्रश्न सही हो गए हैं, क्वेश्चन कितने राइट हैं। ये 4-5 चीज़ें आपको इस फॉर्म में भरनी होगी। इस फॉर्म को भर के आप लोग जब सबमिट कर देंगे तो एक अच्छा डेटा हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा। अब ये ऑफिशियल एक डेटा आ जाएगा, जो बच्चे ऑफिशियली अपनी आंसर की चेक कर चुके हैं, तो अच्छा खासा डेटा मुझे आने की उम्मीद है। और फिर एक एनालिसिस अच्छा सा करके मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन सी शिफ्ट सबसे ज़्यादा कठिन थी, कौन सी हार्ड थी, कहाँ बच्चों का एवरेज कम हो रहा है, कहाँ पे बच्चों का एवरेज बढ़ रहा है। तो आप इस फॉर्म को, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में भरें। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों का भी ये गूगल फॉर्म भराएं। वो लिंक शेयर करके, भले वीडियो देखें ना देखें, लेकिन आप लोग गूगल फॉर्म जरूर भरिए, ताकि ऑथेंटिक डेटा हम तक पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।